नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। अनुच्छेद 370 के हटने के 5 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की है। इसको लेकर अब राज्य में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम भी श्रीनगर में है और इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को यानी कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही चुनाव कराएंगे। कोई अंदरूनी ताकत सोचती है कि हम चुनाव को डिरेल कर देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विभाजनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हम एक बार फिर आपके सामने हैं। अब आपको चुनी हुई सरकार देकर आगे बढ़ाने का समय आ गया है। इसी बीच बड़ी खबर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर में जल्द ही होंगे चुनाव। चुनाव को डिरेल नहीं होने देंगे, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के पक्ष में हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो चुनाव के पक्ष में हैं। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान, जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो चुनाव कराने के पक्ष में हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहाँ आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दैट इज वाई वी आर हियर। अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पहले थोड़ी बात करें तो उस दौरान जो हमने भागीदारी देखी वो काबिले तारीफ है। दुनिया ने लंबी कतारों की तस्वीरें देखी, आपके जज्बे को सराहा, आप लोगों की आंखों में जश्न ए जमहूरियत की जो चमक देखी, उसने सभी को यकीन और उम्मीद से भर दिया है। पिछले कई दशकों में जो नहीं हुआ वो आप सबने करके दिखाया है। खास तौर पर हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लिया 2024 के जनरल इलेक्शंस में, जो अभी मई में होके चुके हैं। आपने लोकतंत्र को चुना है, शांति और सद्भावना को चुना है, और इस तरीके के मापदंड आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए हैं, चाहे वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों। वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आशिक मीर श्रीनगर से लाइव, सोहेल कासमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र पंडित सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशिक मीर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो उस वक्त जम्मू कश्मीर में है, चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, कल 10 को वापसी है उनकी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। क्या जानकारी और जो तमाम बड़ी बातों का जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई उसमें भी किया कि हमने लोकसभा के चुनाव में देखा है किस तरह से बढ़ चढ़कर आप लोगों ने भाग लिया। अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके लिए तैयार है। बिल्कुल अनन्या, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तो 2 रोज के दौरे पर वो जम्मू कश्मीर में है और कल जिस हिसाब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुलाकात की और पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ एक ही मांग थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव कराए जाए, और उसी को लेकर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जम्मू में, जहां पर साफ तौर पर ये स्पष्ट किया गया बीती जो भी अगर हम बात करें जो बीता इलेक्शन यहाँ पर लोकसभा का हुआ और उसमें किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आए,
इन बातों का जिक्र आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की तरफ से किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की खूब तारीफें की और ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति जो है इलेक्शन में भाग लेना चाहता है और अब कोई भी ताकत इस चीज को नहीं रोक सकती। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन जो है बहुत जल्दी होंगे। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से उन्होंने इशारा भी दिया कि सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है और जिस हिसाब से लगातार हम देख रहे हैं बीते कई महीनों से जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे जम्मू के इलाकों की हम बात करें या जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, इनसे घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तो इस सब के बीच एक चैलेंजिंग सूरत रहेगी ये जब यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस होंगे। तो इसके हवाले से जो है अभी और भी मीटिंग्स का सिलसिला जो है अभी जम्मू में चल रहा है। हालांकि उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी डीसीज है यानी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सुरक्षा बलों के कर्मी, उनके साथ जो है मुलाकात की, उनके साथ भी मशवरा किया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराए जाए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की नजर रहती है जब भी यहाँ पर इलेक्शंस का माहौल रहता है, जब भी इलेक्शंस की बात आती है तो यहाँ पर माहौल को खराब करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और वो सब कुछ हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं। इस बीच एक ग्रीन सिग्नल हम कह सकते हैं, एक वेलकम स्टेप है जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जल्दी आशिक मीर, आपसे हम चैलेंजेस के बारे में भी समझेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, 2014 में आखिरी बार चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा का हुआ था और बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार वहां पर बनाई थी और फिर 2018 में वो सरकार भी गिर गई थी। ऐसे में अगर अब चुनाव विधानसभा का जम्मू कश्मीर में होता है, जिस तरफ इशारा चुनाव आयोग कर रहा है, क्या चैलेंजेस होने वाले हैं प्रशासन के सामने? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत से हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 1-2 महीने से जो इन्फिल्ट्रेशन जो है जम्मू के प्रोविंस में, खासकर जम्मू खित्ते में, कश्मीर को फोकस से हटा दिया पाकिस्तान ने। लेकिन जो इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं, एक तो वो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा ये है कि स्पेकुलेशन जितनी भी थी आज उनको थोड़ा सा विराम मिला, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनकी पूरी टीम ने जो ग्राउंड रियलिटीज सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कल श्रीनगर में शेयर की थी, उनका खुलासा भी जम्मू में किया और सारे मीडिया के सामने जो जो चीजें उन्होंने रिकमेंडेशंस सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने दी थी वो भी मीडिया के सामने रखी। और मैक्सिमम जितनी भी रिकमेंडेशंस पॉलिटिकल पार्टी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनकी टीम को मिली है, उस पर मुझे लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी सहमति दी है। चैलेंजेस यही है कि जिसकी तरफ उन्होंने भी इशारा किया है कि वो ड्रग्स का एक प्रॉब्लम है जो बढ़ रहा है, सिक्योरिटी एक कंसर्न है, सिक्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं, मेन स्ट्रीम सिस्टम में हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं या जो पार्टियों के साथ जुड़ी हुई हैं, कि एक ही नजर से सबको देखा जाएगा, कोई बड़ी छोटी पार्टी नहीं है। तो ये सब कंसर्न्स हैं जिन पे उन्होंने आज सब अटकलें जो हैं मीडिया के सामने दूर की हैं और उन्होंने हिदायत दी है जम्मू कश्मीर एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये सब चीजें जो हैं इनको मद्देनजर रखा जाए ताकि एक स्मूथ कंडक्ट से, जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन हुई है। और ये भी उन्होंने कहा है कि उम्मीद यही है कि असेंबली इलेक्शन जो होगी उसकी जो टर्न आउट है वो पार्लियामेंट से भी ज्यादा होगी, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज जो असेसमेंट उनके सामने आई है तो वो फैक्ट भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि चुनी चुनाई सरकार यहाँ आए और अपने लोगों को गवर्न करें, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डोर्स जो हैं वो लोगों के लिए ऑलमोस्ट क्लोज थे पिछले काफी सालों। ठीक है, अब शुरू हुई है। अब जैसे ही इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती हैं तो लेट्स होप फॉर द, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। हम यही उम्मीदें कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो अच्छे से हो, शांतिपूर्वक हो। रविंद्र पंडिता साहब, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप और लोगों से जाहिर सी बात है आप बातचीत भी करते होंगे, इलेक्शन को लेकर भी चर्चाएं वहां पर विधानसभा इलेक्शन को लेकर होती होंगी। जिस तरह का हमने रिस्पांस लोकसभा चुनाव में देखा, बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर वहां पर लोग घरों से निकले, वोट करते हुए नजर आए और भले ही एक फेज में एक सीट पर चुनाव हुआ हो लेकिन शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं वहां पर हिंसा की जो हैं वो सामने नहीं आई। ऐसे में अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं
और जो वहां के लोकल लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वो मानते हैं कि ये सही वक्त है, विधानसभा का चुनाव होना चाहिए जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए, लोगों का इतना वो नहीं रहेगा जितना पॉलिटिकल पार्टीज का है। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाह रही है कि विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द होए, और पर्टिकुलरली जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, ये जजमेंट आया कि सितंबर तक जो है चुनाव कराए जाए। अब 2018 से हमारी असेंबली भंग है, एलजी साहब का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो यहाँ ये लोगों में एक ये चीज है कि हमने अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और लोग यही चाहेंगे और चाह भी रहे हैं कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 65% जो हमारे युवा हैं वो यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए वोट डाला जाए। अब उसमें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है, मैं अभी भी मानता हूँ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ही है, तो कुछ सीटें आप देखें कि नॉर्थ कश्मीर की सीट एक सिंपैथी वेव में, एक जो नजरबंद एनआईए के केस में इंजीनियर रशीद को वोट पड़े, उन्होंने हमारे साबिका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया, ये सज्जाद गनी लोन जैसे धुरंधर नेताओं को हराया। और हार जीत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पीसफुल इलेक्शन इन कश्मीर में। मैं समझता हूँ, मेरी नजर है कि किस तरह से पीस आए और पीसफुल इलेक्शन हुए, अपने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उनको रिप्रेजेंट करें और डेवलपमेंट की तरह अग्रसर हो स्टेट। ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब ये काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चल रहा है, 370 को एब्रोगेट किया गया है। पार्लियामेंट में भी अभी एमपी श्रीनगर ने बड़े पॉइंट्स उठाए हैं कि हम पे जबरदस्ती बजट थोपा जा रहा है। तो लेट्स हैव आवर ओन बजट, आवर ओन स्टेट। और पीस के लिए चुनौती जो आपने बात करी है, ये चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी है। जिस तरह से अभी सोहेल काजमी साहब ने बताया, जम्मू संभाग में जो घटनाएं घट रही हैं और हमारे यहाँ नॉर्थ कश्मीर में, और पाकिस्तान जरूर चाहेगा वो प्रेजेंस दिखाए कि डिस्टर्ब स्टेट है और यहाँ इलेक्शन और फ्री डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस करके वो कुछ न कुछ घटनाएं जो जरूर घटाएंगे। वो चाहेंगे कि कुछ न कुछ और इंसिडेंट्स हो, जिस तरह से जो है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये दिखाया जाए कि देखिए वहाँ पे कोई अमन नहीं है, लोग आज़ादी चाहते हैं, लोग इलेक्शन और डेमोक्रेसी नहीं चाहते। और लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी ये खूब दिखाया है और इस चीज को सब बड़ा क्लियर दर्शाया कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 55% वोटिंग जो है कई जगह पे हमारे भारत में भी कई पार्लियामेंट निश्चितों में इतनी वोटिंग नहीं हुई जितनी जम्मू कश्मीर में हुई। तो ये बात उल्लेखनीय होगी अब की बार भी कि हर सेगमेंट में, हर असेंबली में लोग बढ़ चढ़ के वोट डालें और अपने नुमाइंदे को चुने जो उनकी चाहत है, क्योंकि 2018 के बाद असेंबली भंग है और अपनी असेंबली कायम हो साथ में। देखिए आशिक मीर, जो तमाम हम पे अपने खास मेहमानों को सुन रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो 2018 के बाद से असेंबली भंग है वो दोबारा से कायम होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में जम्मू में जो इस तरह के हालात बने हुए हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही हैं, एक ये बड़ी चुनौती रहने वाला है चुनाव आयोग के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन लोकसभा के चुनाव में इस तरह की स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, जहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग वोट देने के लिए निकले और किसी भी तरह की कोई घटना जो है वो सामने नहीं आई। ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था सितंबर एंड तक विधानसभा का चुनाव वहां पर हो जाना चाहिए, क्या इस दौरे के बाद जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकता है? सितंबर तक क्या वाकई चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, अगर हम बात करें इस इलेक्शन के बारे में तो ये इलेक्शन काफ़ी अहम माना जाएगा, क्योंकि लगभग 10 साल हो गए यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन हुए। जब यहाँ पर 2014 में इलेक्शन हुए तब बीजेपी टीडीपी की कोalition गवर्नमेंट बनी और वो 2018 में टूट गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिलहाल केंद्र की तरफ से गवर्न किया जा रहा है, यानी एलजी इंतजामिया यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं। तो लोगों की भी कई टाइम से ये डिमांड थी और लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट बने। और अगर हम बात करें इलेक्शन की तो ये इलेक्शन जरूरी भी है, क्योंकि लोगों की काफी देरीना मांग थी और चुनाव आयोग को भी ये पता चला है कि अब लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन को, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी की देरीना मांग थी।
और अगर हम हालातों की बात करें तो हालात तो काफी चैलेंजिंग है ही, क्योंकि जम्मू के इलाकों में जिस हिसाब से आतंकवाद बढ़ चुका है, जिस हिसाब से आतंकी घटनाएं हम बार बार देख रहे हैं, वही अगर हम कश्मीर की तरफ नजर दौड़ाए तो यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर लोग जिस हिसाब से लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए, जिन इलाकों में 0% वोटिंग होती थी, उन इलाकों में आपने 60 से 70% वोट देखे। और अब इतना ही नहीं, बल्कि जो अलगाववादी लीडर्स होते थे, जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो अब जमात इस्लामी भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। यानी कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की सोच जो है बदल चुकी है, और अब पाकिस्तान को भी ये लग चुका है कि यहाँ पर वो जंग जो लड़ रहे थे वो हार चुके हैं। इसीलिए ये सारा फोकस जो है जम्मू के इलाकों में डिस्टर्बेंस जो है फैलाई जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अब कुछ ही टाइम के बाद इस बात का फैसला लिया जाएगा और चुनाव की डेट जो है दिल्ली से अनाउंस होंगे। जी जी, चलिए आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सोहेल काजमी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र पंडिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।